રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના પ્રમુખની હત્યા બાદ આ મામલે તેની 3 પત્નીઓએ મોટા ખુલાસા કર્યા છે। સુખદેવ ગોગામેડી હત્યાકાંડથી સમગ્ર દેશમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે। એવામાં હવે એક કરીને તેની 3 પત્નીઓ દ્વારા ચોંકાવનારા ખુલાસા અને દાવાઓ થઈ રહ્યા છે। દાવાઓ પ્રમાણે સુખદેવસિંહની પહેલી પત્નીનું નામ શકુંતલા બેનીવાલ છે, જે ગોગામેડી ગામમાં રહે છે, જેણે મીડિયાથી અંતર બનાવીને રાખ્યું છે। સુખદેવસિંહની બીજી પત્નીનું નામ શીલા શેખાવત છે, જે ભાદરા ગામમાં રહે છે, જે ગોગામેડીના રાજકીય વારસાને આગળ વધારવાનો દાવો કરી ચૂકી છે। ગોગામેડીની ત્રીજી પત્નીનું નામ સપના સોની છે, જે સુખદેવસિંહ સાથે જયપુરમાં રહેતી હતી। તે જ ઘરમાં જ્યાં તેઓની હત્યા થઈ છે। સપના સોનીએ હત્યા પાછળ કોઈ નજીકની જ વ્યક્તિ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે। उस बंदे ने इनको फोन पे बात करवाई थी किसी से, मतलब कि जमीनी विवाद को लेके था, क्या था जमीन को लेके मैटर कुछ उनको किससे बात वो करवाई? तो सर मैं ऊपर थी तो मेरे को वॉइस सुनेगी नहीं, क्योंकि कैमरे में तो आवाज सुनती नहीं है। मैंने इतना ही देखा था कि वो फोन दे रहा है, फोन देते ही मैं मेरे कमरे में चली गई थी। ગોગામેડીની હત્યા બાદ રાજસ્થાન સહિત સમગ્ર દેશના રાજપૂતોનું લોહી ઉકળી ઉઠ્યું છે। આરોપીઓનું એન્કાઉન્ટર કરવાની માંગ ઉઠી છે। આ તમામની વચ્ચે સુખદેવસિંહની ત્રીજી પત્ની સપના સોનીએ ચકચાર મચાવતા ખુલાસા કર્યા। તેણે કહ્યું કે સમગ્ર કાંડ અને સીસીટીવી ફૂટેજની મેં સીડી પણ મંગાવી છે। નવીન શેખાવત 10 દિવસ અગાઉ પણ સુખદેવસિંહને મળવા આવ્યાનો સપનાનો દાવો છે, પરંતુ બીજી પત્ની શીલા શેખાવત તેનાથી કંઈક અલગ જ વાત કરી રહી છે। जितना विश्वास उनको मुझ पे था, जितना वक्त उन्होंने मेरे साथ गुजारा है, जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, कोई नहीं जानता। ये हर चीज़ का, हर बात का प्रूफ मेरे पास है, क्योंकि जो यहाँ कैमरा है उनकी सब सीडी मैंने बना के रख रखी है। मुझे सब पता था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बताते रहते थे कि मेरे को हमेशा हमले की ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते थे। तो सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति। वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। तो जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ था, नवीन शेखावत। हाँ मैं नाम नहीं जानती। वो क्या जानते थे? पति की जान पहचान थी उनकी? हाँ उनके साथ जान पहचान थी। वो 10 दिन पहले लगभग आके गया है, वो यहाँ उनसे मिलके गए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, आपको यकीन है ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसा कोई नहीं सुना। तो कोई ऐसा हो सकता है जिससे उनकी पुरानी साजिश हो, पुरानी दुश्मनी हो, जिसकी वजह से उन्होंने साजिश रची हो? नहीं सर, मेरे नॉलेज में ये नहीं है। बाकी इतना है, मैंने आपको बताया ना, उनके पास धमकियाँ खूब आती थी, मेरे पास भी थी, वो धमकियों की रिकॉर्डिंग भी थी, हमने थाने में भी दी थी, भादरा थाने में FIR भी करवाई थी। तो धमकियाँ तो आती थी, कभी पाकिस्तान से भी आई थी, कभी दूर दूर से, कभी कहीं से, मतलब काफ़ी बार आई थी। ત્રીજી પત્ની સપનાના દાવા પ્રમાણે 10 વર્ષથી સુખદેવસિંહ જયપુરમાં આ જ ઘરમાં તેમની સાથે રહે છે। જો કે બીજી પત્ની શીલા શેખાવતે કહ્યું છે કે તેઓ જયપુરના ઘરમાં રહેતી કોઈ મહિલાને નથી જાણતી। एक पत्नी नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेडी के 3 पत्नी हैं हम। अगर 3 है? हाँ जी बिल्कुल। पहली है शकुंतला चौधरी, क्योंकि पहली पत्नी स्टार्टिंग में वही थी। किसी से उन्होंने कोई फेरे लेके शादी नहीं की, फैमिली के बीच में उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की। हम तीनों एक जैसी, एक ही तरीके से आए हुए हैं। उनकी इच्छा से, हमारी इच्छा से हम साथ में थे। हम तीनों ही पत्नियां हैं। तीनों ही पत्नियां। मैं यहाँ रहती थी जयपुर। केस तो शीला जी ने दर्ज कराया था। वो ऐसे कराया कि क्योंकि समाज भी अंधा हो रखा है ना, समाज को सिर्फ ऐसे लगता है कि वो मतलब कि राजपूत है तो उसका सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और वो बाहर निकल रही है। हम बाहर नहीं निकल पा रहे सर, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर बाहर निकलना हमें जायज नहीं लगा। नहीं तो उग्र आंदोलन में हम भी जा सकते थे, हम भी खड़े हो सकते थे, हम भी मांगे रख सकते थे, सरकार से भी रख सकते थे, इनके समाज से भी रख सकते थे, भामाशाह से भी रख सकते थे कि हमें 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। हमें करोड़ों पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आप लोगों के जरिए, मैं वहां नहीं, आप लोगों के जरिए मैं सबसे यही बात रखना चाहती हूँ पूरे भामाशाह से कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पैसों की जरूरत नहीं है आप उनको। तीनों यहाँ रहती हैं या? नहीं मैं यहीं रहती हूँ। ये इस मकान में किसी की एंट्री नहीं थी। सुखदेव जी का शीला जी कहाँ रहती है? शीला जी भादरा रहती है। सुखदेव जी का एक ही कहना था कि मेरी तीनों पत्नियां तीनों अलग अलग रहेगी, क्योंकि हम तीनों के आपस में कभी बनी नहीं, कभी हम मिले नहीं एक दूसरे से। और अगर उनको भामाशाह है जो अगर हेल्प करना ही चाहते हैं तो फिर तीनों पत्नियां की करो ना, क्योंकि वो सुखदेव जी के पीछे कर रहे हैं ना सब कुछ। तो हम तीनों पत्नियां बराबर है। उसके 2 बेटी है तो मेरे भी एक बेटा है, सुखदेव जी के एक बेटा भी है, सिर्फ 2 बेटियां नहीं है। 11 साल में कम से कम ये वो मेरे साथ रहे होंगे 11 साल में, तो आप मान लो 10 साल तो वो मेरे साथ ही रहे थे कंटिन्यू। वो जाते थे 2 महीने से 1 दिन के लिए जाते थे, सुबह 5 बजे जाते थे, 10 बजे भादरा पहुंच जाते थे,
शीला जी के पास, और दूसरे दिन 5 बजे निकलते थे, 10 बजे मेरे पास यहाँ पहुँच जाते थे। उनकी हर चीज़, हर बात मुझे पता है, हर बात नहीं जी। नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी, और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती। आप जयपुर भी जाते थे उनके साथ? बिल्कुल सर, अभी 2 अप्रैल को मीटिंग थी, तब भी गई थी। वैसे मेरे LLB के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं काफ़ी टाइम वहाँ रही भी थी। अच्छा, जिस जगह पर वारदात हुई है वहीं पर रहते थे? जी, आती जाती रहती थी, मैं परमानेंट नहीं रहती थी सर। सक मैं क्या बताऊँ, अब मैं तो यहाँ थी, मेरे को क्या पता वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरे को तो जब फ़ोन आया तो मैं यहाँ से चली गई जयपुर। जयपुर जाके देखा तो बस कुछ था ही नहीं, खत्म हो चुका था सब कुछ। ત્રીજી પત્નીનો દાવો એવો પણ છે કે જ્યારે હત્યા થઈ તે સમયે મુદ્દો કોઈ જમીન વિવાદને લઈને ચાલતો હતો, જો કે બીજી પત્નીના મતે પ્રોપર્ટીનો કોઈ વિવાદ ક્યારેય હતો જ નહીં। उस बंदे ने इनको फोन पे बात करवाई थी किसी से, मतलब कि जमीनी विवाद को लेके था, क्या था जमीन को लेके मैटर कुछ उनको किसी से किससे बात करवाई? वो तो सर मैं ऊपर थी तो मेरे को वॉइस सुनेगी नहीं, क्योंकि कैमरे में तो आवाज सुनती नहीं है। ये जमीन का क्या विवाद था ये आपको? वो नहीं पता हमें, क्योंकि वो अपनी पर्सनल बात है ना, ऐसे किसी को जल्दी से शेयर नहीं करते थे। हो सकता है कोई इतनी खास नहीं लगी होगी उनको कोई बात। ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद था। आपको यकीन है ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसा कोई नहीं सुना। વિવાદ એટલી હદે વકર્યો છે કે સુખદેવસિંહ ગોગામેડીની ત્રીજી પત્ની સપનાએ લાશ પર રાજનીતિ થઈ રહી હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો। એટલું નહીં, સમાજ પણ આંધળો થઈને મદદ કરતો હોવાનું જણાવ્યું। सरासर ये राजनीति हो रही है इनके ऊपर। जो उग्र आंदोलन हुआ था उसमें पहले ये हुआ था, आप मेरी बात समझिए, पूरी सुनिए, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो मीडिया को, लोगों को, दुनिया को पता नहीं चलेगा क्या सच्चाई है। पहले ये हुआ था कि सुखदेव जी को न्याय मिलना चाहिए, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनको न्याय जब मिलेगा कि जो 2 आए थे शूटर, उनको मतलब कि जैसे ही वो मिलते हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए पहले कि उनको किन लोगों ने भेजा था, किस साजिश से भेजा था, किन्हों ने भेजा, क्योंकि वो खुद तो आए नहीं, अपनी कोई उनकी निजी दुश्मनी नहीं थी, वो तो किसी ना किसी ने उनको भेजा तभी वो आए थे शूटर। उनको भी देखो वैसे ही मौत मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ, यहाँ इनके मकान में लाके, हमारे मकान में लाके जहाँ उनको मारा है ना, वही उनको गोलियां मारनी चाहिए। जब होगा फैसला, जब होगा न्याय। ये न्याय नहीं है सर कि ठीक है कि वहाँ इतने करोड़ों की मांग हो गई या फिर हमें लाइसेंस दिला दो, ये सब मुझे सही नहीं लगा सर। मुझे ये मांगे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो सुखदेव जी मुझे हमेशा बोलते थे, सुखदेव जी ये बोलते थे कि मेरे ऊपर हमेशा मैं कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे रोज धमकियां मिलती हैं और मेरे ऊपर मतलब कि राजनीति होगी। जो होगा वो सरकार जाने और मेरे करनी सैनिक जाने, मेरे भाई जाने, जिनको मैंने राखी बांधी है वो भाई जाने कि अपनी बहन के साथ कैसे इंसाफ दिलाना है और कैसे क्या करना है। मतलब ये कहा जा सकता है कि करनी सेना की कमान आप भी संभालेंगे? बिल्कुल संभालूंगी सर। मेरे पति ने मुझे, मैं जब शादी करवा के आई थी तो मैं 17-18 साल की थी, तो उस टाइम से लेकर आज तक मेरे पति ने मुझे तैयार किया है। मतलब खुद थे ना, वैसे ही मेरा कलेजा भी उन्होंने बनाया है। तो मैं पीछे हटने वालों में से तो हूँ नहीं। इंसाफ तो मैं लेके ही रहूँगी। इसके लिए तो चाहे मुझे ज़मीन आसमान एक कर देना पड़े, मैं इंसाफ लूँगी। शूटरों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, हम लोग जयपुर में थे, आप लोग भी वहाँ पर थे। तो धरना प्रदर्शन में एक ही मांग की जा रही थी कि उनका एनकाउंटर किया जाए। तो आप क्या चाहेंगी? मैं भी एनकाउंटर चाहती हूँ और एनकाउंटर होने के बाद उनको देखना भी चाहती हूँ कि एनकाउंटर हो चुका उनका। ये हो रहा है मेरी मांग। अगर ये कुछ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बाद भी वहाँ पर कई लोगों ने आर्थिक सहायता भी दी है आपके परिवार को, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है। तो आप लोगों को तो कुछ ऐसा पहुँचा है अभी तक, कोई जानकारी मिली है? नहीं सर, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह सकती कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। छोटे बच्चे हैं, कैसे पालेंगे? आगे सरकार से कोई सहायता चाहते हैं कि बच्चों को कोई सहयोग मिल पाए? ये मेरा समाज जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं समाज पे छोड़ती हूँ, सरकार पे छोड़ती हूँ। अगर आपको सही लगे मेरे पति ने कुछ अच्छा किया था तो हमारी मदद कर देना, अदरवाइज अगर लगे गलत किया है तो आपकी मर्जी।